आखिरकार राय परिवार के मामले में सीमांकन टीम हुई गठित। 9 जून को होगी पैमाइश और कब्जे की कार्रवाई। रैपुरा पन्ना, रैपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरगवा के राय परिवार से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मामले में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। न्यायालय तहसीलदार तहसील रैपुरा जिला पन्ना मैप पर द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी कर विवादित भूमि के स्पष्ट चिन्हांकन और आवेदक को कब्जा दिलाने के लिए एक संयुक्त राजस्व दल टीम का गठन कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? आवेदक नंदकिशोर पिता रामदास राय, निवासी जरगवा द्वारा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 3/10/2024 का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि ग्राम भरवारा स्थित खसरा नंबर सरोसार सार 712 रकबा जरोजा 8 हेक्टेयर यानी करीब 22 सासार 787 वर्ग फुट भूमि पर विक्रय पत्र में उल्लेखित चौहद्दी के अनुसार विपक्षी सुजय कुमार पिता अनिल कुमार जैन निवासी रैपुरा से कब्जा दिलाया जाए। आवेदक की इसी गुहार पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार न्यायालय ने विवादित भूमि का स्पष्ट चिन्हांकन करने और आवेदक को वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए 6 सदस्यीय विशेष दल का गठन किया है। गठित की गई टीम में ये अधिकारी हैं शामिल। प्रशासन द्वारा गठित इस दल में राजस्व निरीक्षकों आरआई, पटवारियों और कोटवारों को शामिल किया गया है ताकि मौके पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। दल प्रभारी सदस्य का नाम पद हल्का सहयोगी कोटवार इस प्रकार हैं: श्री राम कैलाश, राजस्व निरीक्षक मंडल रैपुरा दल प्रभारी; श्री सिब्बू, दहायत कोटवार भरवारा; श्री महाराज सिंह, राजस्व निरीक्षक मंडल हरदुआपटेल सदस्य; श्री राजेंद्र दाहिया, कोटवार रैपुरा; श्री जयपाल यादव, पटवारी हल्का भरवारा नंबर 31; श्री मोतीलाल लोधी, कोटवार नाथचांद; श्री जितेंद्र नामदेव, पटवारी हल्का पिपरियाकला नंबर 24; श्री टिम्बल, दहायत कोटवार अधराड़; श्री शंकरलाल प्रजापति, पटवारी हल्का बगरीड नंबर 21; श्री विनय गौतम, पटवारी हल्का रैपुरा नंबर 30। 19 जून को होगी मौके पर कार्रवाई। न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संयुक्त दल दिनांक 19 जून 2026 को मौके पर उपस्थित होकर खसरा नंबर 1440 एवं 1124 की सीमाओं को मिलाकर आवेदक का रकबा चिन्हांकित करेगा। आदेश के निर्देश टीम को मौके पर स्पष्ट कार्रवाई कर प्रतिवेदन, नजरी नक्शा और पंचनामा सहित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी ताकि आवेदक को नियमानुसार कब्जा दिलाया जा सके। 15 जून 2026 को जारी हुए इस आदेश के बाद अब पीड़ित परिवार को न्याय की आस जगी है। चलिए, आप लोगों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया हुआ है, किस संदर्भ में दिया है, क्या मांगे हैं आपकी? मैं अपना नाम पहले बता देता हूँ। मेरा नाम सुशील राय, कलचुगी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। सायनगर, रीठी, बोहरीबंद, बाकाल, रैपुरा और अन्य ग्रामों का। चूँकि अभी हमको परसों मालूम हुआ कि एक हमारे समाज के सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर नंदकिशोर राय शायद नाम है, उनको पुलिस और नायब तहसील द्वारा और तहसीलदार द्वारा और क्षेत्रीय जो भू माफिया हैं उनके द्वारा गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर और उनको जबरन वहाँ से कब्जा खाली कराया, मकान से भगा दिया, जबकि उस मकान में वो परिवार सहित 3-4 साल से रह रहे हैं। इसके पूर्व में पटवारी और आरआई द्वारा जब उनने रजिस्ट्री कराई थी तो उनके बताए अनुसार उनने जाके बताया था कि इधर से तुम्हारी ज़मीन है और इधर से तुम्हारी ज़मीन है, इतनी तुम्हारी ज़मीन है, नाप के चौहद्दी बता के पूरा दिया था। वहीं पे वो मकान मारा के 3 साल से रह रहे थे, लेकिन भूमाफिया और प्रशासन की मिली भगत के कारण उनको वश की स्थिति अब नहीं बताई जा रही है और जबरन
झूठा मूठा 151 लगा के 3 महिलाओं और कुछ पुरुषों को, 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को 151 लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। जबकि हम ये पहली बार देख रहे हैं रैपुरा तहसील में कि आज तक किसी महिला को 151 में जेल नहीं भेजा गया, लेकिन इनकी साठगांठ या रुपया का लेन देन करके ऐसा अनुभव हो रहा है कि दबाव बनाकर और पैसा खाकर इनको जानबूझकर प्रताड़ित किया गया है और जेल भेजा गया है कि ये डर जाए और यहाँ से भाग जाए। लेकिन हम समाज के माध्यम से, क्षेत्रीय जनता के माध्यम से ये कहना चाहते, वो गरीब है, नाजुक है, कम पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार का दबाव डाल के और उनके ऊपर सरासर प्रशासन अन्याय कर रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी पूरी समाज और पूरे क्षेत्रीय अन्य समाज के लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आप उनके साथ लड़ाई लड़ो और हम आपके साथ हैं। पूरे क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। और हम नायब तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन दिए हैं और नायब तहसीलदार महोदय, तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ये मांग कर रहे हैं कि वो जमीन है वस्तुस्थिति तुरंत नाप के हमको बताई जाए कि उसकी एक्चुअली में जो रजिस्ट्री है, जो जमीन है वो कहाँ पे है और जो बता रहे हैं वहीं पे है कि नहीं, और जो जिसके कब्जा दिलाया गया है वो वहाँ पे उसकी ज़मीन नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है। अब लेकिन ये क्या पटवारी आ रहा है मिसगाइड कर रहे हैं या तहसीलदार महोदय मिसगाइड कर रहे हैं, ये तो वहाँ जब नपाई होगी उससे जानकारी प्राप्त होगी। तो हमारा यही कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिल रही है, उस गरीब को न्याय नहीं मिल रही है, तो हम ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमको चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमको लाठी खाना पड़े, चाहे हमको जेल जाना पड़े या कुछ भी करना। अभी तो हम ये केवल जेंट्स लोग आए हैं, आने वाले समय में हमारे समाज की पूरी सब परिवार, महिला पुरुष, दर्द के बच्चे सहित मिलके हम आके यहाँ पे धरना डालेंगे और चक्का जाम करेंगे। अच्छा, आपने तहसीलदार से बात की, आपको क्या जवाब मिला है? क्या वो संतोषजनक है? आप क्या चाहते हैं जवाब में? तहसीलदार महोदय से गोल गोलम्मा जवाब में हमारा तहसीलदार महोदय से केवल एक निवेदन है कि सर आप RIO पटवारी को बुलाकर अभी हमको संतुष्टि दिला दें कि वो उस खसरा नंबर है, चौहद्दी है, नक्शा है, उसको बता दें कि इधर जमीन है तो आगे विवाद ना बढ़े। अगर इस प्रकार गोलमाल होता रहा और उनको तुरंत निर्णय नहीं बताएगा कि आपकी जमीन कहाँ है, तो ये विवाद कराने की स्थिति में है और उस अगले आदमी को परेशान करने की। तहसीलदार का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों ने खाली कराया है, तो क्या आपके पक्षकारों ने हाई कोर्ट में अपील की है दोबारा? क्या कुछ इस तरह का प्लान है? क्या महोदय, हाई कोर्ट का जो आदेश आता है वो 1 महीने पहले आता है, लेकिन तहसीलदार महोदय का कहना है कि हाई कोर्ट का जो नोटिस आया 1 महीने पहले आया, 1 महीने पहले से हम नोटिस दे रहे हैं, लेकिन जो जिसके ऊपर कार्रवाई की गई उनको कहना है कि हमको नोटिस मिले ही नहीं और 1 दिन में नोटिस मिले नहीं और शनिवार को शायद नोटिस प्राप्त हुआ 1 दिन पहले और तीसरे दिन उनके कब्जा करा दिया गया। उनका वहाँ पे उनके मकान में आज की स्थिति में जूता, चप्पल, खाने पीने का सामान, बर्तन, सोना, रुपया, पैसा, गेहूँ, चावल रखा, 300 कुंटल गेहूँ, सब सोना सब रखा है और ताला लगा बाहर है। हमारा ये भी उनसे अनुरोध है कि उनका ताला खोल के उनके सामान लाया जाए। और अगर ऐसा है फर्जी रजिस्ट्री है तो फर्जी रजिस्ट्री जैन ने किया है, राजेश या उसके ऊपर मुकदमा किया जाए। अगर इस पर फर्जी रजिस्ट्री करके और जनता को परेशान कराएंगे तो और बढ़ेगी और विवाद होता रहेगा।